उस घोटाले की जांच तो होगी। उस घोटाले की जांच के अंदर 2 लोग जेल के अंदर हैं पहले से ही, इनके भी तार जुड़े हुए हैं। उनको जांच से डर क्यों लग रहा अगर वो बिल्कुल सच है? 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। पूरा देश जानता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के खुद लोग कहते हैं कि एजेंसी का इस्तेमाल होने से सरकार का ही नुकसान होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की अटकलों के बीच कड़कड़ाती ठंड में भी दिल्ली का सियासी पारा गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी की ओर से शुक्रवार शनिवार को गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका परसों रात से ही आने लगी थी। गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन केजरीवाल ने खुद आकर जवाब दिया। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। ईडी ने उन खबरों का फिर से खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि शुक्रवार और शनिवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पीएमएलए के कानून संगत पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी आज फिर से अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी कर सकती है। सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि केजरीवाल ईडी के रडार में घिर गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी की जांच में सामने आया है कि शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए आप तक पहुंचे। आरोपी समीर महेंद्रू ने पूछताछ के दौरान केजरीवाल से वर्चुअल मुलाकात की बात को कबूला है। शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पर मीटिंग हुई थी। सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने बताया कि केजरीवाल की मंजूरी से ही मार्जिन प्रॉफिट 6 से 12% किया गया। शराब नीति को लेकर कैबिनेट बैठक सीएम अरविंद केजरीवाल ही बुलाते थे, लेकिन केजरीवाल ने इस मुद्दे को 24 के चुनाव से जोड़ते हुए कह दिया है कि पूछताछ का मकसद 2024 के चुनाव प्रचार से रोकना है। इनका मकसद जांच करना तो है ही नहीं, इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए, अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि आखिर केजरीवाल पूछताछ से भाग क्यों रहे हैं। कई स्कैम को शुगर कोट कर दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक कितने दिन चले? अब उसके अंदर इनके जो लोग थे वो एम्प्लॉय हुए, कार्यकर्ता एम्प्लॉय हुए। उसमें तो इनके पुराने जो हेल्थ मिनिस्टर वो भी जेल में है। तो ये कहना कि जी हर चीज सिर्फ उनको तंग करने के लिए की जा रही है, वो गलत है। और इसीलिए मेरा मानना है कि अगर बिल्कुल सच है वो, तो जांच के अंदर जाए, क्या दिक्कत है? हम अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर शराब नीति ठीक थी तो बदली क्यों, और अगर घोटाला नहीं किया तो फिर जांच से भागना क्यों? 3 बार जांच एजेंसी आपको सम्मन दे चुकी है और आप जांच से भाग रहे हैं, और उसके बाद एक हवा खड़ा कर रहे हैं, माहौल खड़ा कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब बीजेपी को नया मुद्दा मिल गया। बीजेपी दारू के बाद अब दवा के मुद्दे पर केजरीवाल को घेर रही है। तथा कथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है। अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी। केजरीवाल के खिलाफ कसते शिकंजे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका बचाव करते हुए कहा कि इससे सरकार की ही छवि खराब हो रही है। कोई नई चीज नहीं हो रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, दबाव बना रही है और बदनाम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करना चाहती हैं एजेंसीज, और पूरा देश जानता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के खुद लोग कहते हैं कि एजेंसी का इस्तेमाल होने से सरकार का ही नुकसान होगा। अगर ये घटना हो रही है केवल एक पॉलिटिकल पार्टी, एक लीडर के साथ नहीं है, देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं एक एक कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे ने दिल्ली का माहौल गरमा दिया है और इसका असर 2024 के चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है।